हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद सातवां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निज गुरु का जब इंद्र ने किया अनादर क्रूर, अवसर पाकर दैत्यगण लगे करण सुरचूर। देव पुरोहित ने दिए शिष्य कोपवश त्याग, सुराचार्य की ठौर पर विश्वरूप का भाग। तब राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुने, देव गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को क्यों छोड़ दिया था, इसका कारण हमसे कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन इंद्रदेव मद से मत होकर सभा में सिंहासन पर विराज रहे थे और उनके चारों तरफ मरुदगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराओं के समूह बैठे थे। छत्र जिनके ऊपर लग रहा था, चंवर ढल रहा था, वाम भाग में इंद्राणी विराजमान हो रही थीं। उस समय अकस्मात देवगुरु बृहस्पति जी चले आए। बृहस्पति जी को देखकर इंद्रदेव ने राज सिंहासन से उठकर अभ्युत्थान, प्रणाम आदि से उनका सम्मान ना किया और उनकी तरफ देखते हुए भी इंद्रदेव ज्यों के त्यों ही बैठे रहे। तब बृहस्पति जी इंद्र को राजमद से भरा हुआ जानकर शीघ्र ही वहां से घर को चल दिए। गुरुदेव के इस प्रकार अपमानित होकर चले जाने पर इंद्र उनके अपमान का ख्याल करके अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, हाय, ऐश्वर्य के घमंड में आकर मैंने भरी सभा में सबके आगे गुरु जी का बड़ा भारी अपमान किया है। मुझको तथा मेरे इस ऐश्वर्य को धिक्कार है, जो मैं इस राज्य के मद में आकर असुरपने के भाव में डूब गया। राजा को आसन से नहीं उठना चाहिए, ऐसा जो कोई लोग कहते हैं वह वास्तविक धर्म को नहीं जानते। और जो लोग कुमार्ग के उपदेश करने वाले ऐसे लोगों के वचन में श्रद्धा और विश्वास करते हैं, उनका भी अधःपतन ही होता है। इसलिए मैं अब गुरु जी को अवश्य ही प्रसन्न करूंगा। इस तरह इंद्रदेव इधर यह विचार कर ही रहे थे कि बृहस्पति जी अपनी योग माया के बल से अंतर्धान हो गए। जब इंद्रदेव गुरु जी के मनाने को गए तो वहां उन्हें ना पाकर बड़े लज्जित और दुखी हुए। यह बात सुनकर सब दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा करके देवताओं से लड़ाई करने की तैयारी कर दी। सब दैत्य देवताओं के ऊपर टूट पड़े। दैत्यों के पहने पहने बाणों से देवता छिन्न भिन्न होकर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब तो देवता बड़े घबराए और सब मिलकर इंद्र के सहित ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी उनको दुखी देख बोले, हे देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य के मद में आकर अपने गुरु बृहस्पति जी का तिरस्कार कर दिया है। उसी का यह परिणाम है। आहा, तुम लोगों ने यह बड़ा बुरा काम कर डाला है। इसी से तो आज तुम्हारा यह शत्रुओं के द्वारा ऐसा पराभव हो रहा है। हे इंद्र, अब तुमने देख लिया कि गुरु के अनादर करने से कैसा बुरा परिणाम होता है। देखो, तुम्हारे शत्रु लोग अपने गुरु की आराधना करके कैसे बलवान हो रहे हैं, जो कि अब तुमसे स्वर्ग को भी छिना लेंगे। अतः अब तुम अपना कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र तपस्वी विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। वह तुम्हारे सब कार्यों को सिद्ध कर देगा, अन्यथा अब तुम्हारा शत्रुओं से बचना कठिन है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सब देवता विश्वरूप के पास जाकर उनसे बड़े प्रेम से मिले और कहने लगे, हे तात, हम आज आपके पास अतिथि होकर आए हैं। हमारी एक प्रार्थना है, उसे आप सफल करें। पिता की
शुश्रूषा करना ही पुत्रों का परम धर्म है, क्योंकि गुरु वेद की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा जी का स्वरूप है, भाई रुद्र जी का स्वरूप होता है, माता पृथ्वी का स्वरूप है, बहन साक्षात दया की मूर्ति होती है, अतिथि धर्म का स्वरूप होता है तथा समस्त प्राणी श्री विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। अतः पितृस्थानीय हम लोगों के दुख को अपनी तपस्या से नष्ट करते हुए हमसे अपनी सेवा के लिए आज्ञा करते रहिए। हम आपको अपना उपाध्याय पुरोहित बनाना चाहते हैं। आपके तेज से हम अपने शत्रुओं को जीत सकेंगे। काम पड़ने पर अपने से छोटे की सेवा कर लेना बुरा नहीं। विद्या और मंत्रों को छोड़कर अन्य बातों में किसी भी मनुष्य को अवस्था से बड़ा मानना चाहिए, किंतु जो तंत्रों को जानता है वह अवस्था में छोटा होता हुआ भी बड़ा और पूज्य ही है। अतः मंत्र प्रदान करने के कारण आप छोटे होते हुए भी हमसे बड़े ही हैं। इस तरह जब देवताओं ने विश्वरूप से पुरोहित बनने की प्रार्थना की तो विश्वरूप उनसे कहने लगे, हे देवताओं, अपने पुण्यों के नाश करने वाले इस पौरोहित्य को मैं आप लोगों की प्रार्थना से यद्यपि स्वीकार किए लेता हूँ, किंतु वास्तव में यह पौरोहित्य का कार्य निंदनीय है। दुर्बुद्धिजन तो धन कमाने की इच्छा से इस कार्य के करने में बड़ा प्रसन्न रहता है, और संतोषी पुरुष तो निर्धन रहकर भी इस कार्य को अच्छा नहीं मानता है, किंतु फिर भी आपके मनोरथ को मैं प्राणों से सिद्ध करता रहूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, विश्वरूप ने ऐसी प्रतिज्ञा करके देवताओं का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य से रक्षा की गई तथा बढ़ाई हुई दैत्यों की समस्त संपत्ति वैष्णवी विद्या के बल से खींचकर इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वरूप की बताई हुई जिस विद्या से सुरक्षित होकर दैत्य सेनाओं को जीता था, वह वैष्णवी विद्या बड़ी ही उत्तम है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय। श्री नारायण कवच का पाकर शुभ उपदेश। देवराज ने असुर दल जीत लिया निश्शेष। राजा परीक्षित कहने लगे, हे महर्षि, इंद्र ने जिस विद्या से शत्रुओं को जीतकर त्रैलोक्य की लक्ष्मी को प्राप्त किया था, उस नारायण कवच को आप मुझे बतावें। श्री सुखदेव जी बोले, विश्वरूप ने इंद्र के लिए जो कवच बताया था, हे राजन, उसे तुम सुनो। हाथ पैर धोकर आचमन करके उत्तर को मुख करते हुए मौन धारण करके अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्रों से अंग न्यास तथा कर न्यास करके कवच को धारण करे। ओम नमो नारायण इस मंत्र का पैर से लेकर 8 अंगों में क्रमशः अंग न्यास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अंगूठा और अंगुलियों के पर्वों में कर न्यास करें। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से हृदय आदि अंगों पर न्यास करें। तब ईश्वर का ध्यान करके कवच को जपे। श्री नारायण कवच यह है। 8 भुजा धारण किए हुए गरुड़ जी पर विराजमान श्री हरि भगवान मेरी सब ओर से रक्षा करें। मत्स्य स्वरूप भगवान मेरी जल में रक्षा करें। स्थल में घूमते हुए मेरी भगवान वामन जी रक्षा करें। त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करते रहें। नरसिंह भगवान संकट की जगहों पर मुझे बचाते रहें। वाराह भगवान रास्ते में चलते हुए मेरी रक्षा करें।
पर्वतों की शिखरों पर घूमते हुए मेरी परशुराम जी रक्षा करें। परदेश जाने पर भगवान श्री राम जी मेरी रक्षा करें। जारण आदि प्रयोग मेरे ऊपर कोई करे तो उससे भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नरावतार भगवान मेरी अभिमान से रक्षा करें। दत्तात्रेय जी योग भ्रमशता से, कपिल जी कर्मों के बंधन से, सनत कुमार जी कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में देवताओं के अपमान से, कूरम भगवान नरक से, धन्वंतरी भगवान खराब गले सड़े भोजन से, ऋषभ भगवान शीतोषण सुख दुखों के द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक निंदा से, बलभद्र भगवान काल से, शेषनाग जी सर्पों से, व्यासदेव अज्ञान से, बुद्धि भगवान पाखंडों से, कलिक भगवान कलिकाल के पापों से रक्षा करें। केशव भगवान प्रातःकाल गदा से मेरी रक्षा करें। गोविंद भगवान डेढ़ पहर, विष्णु भगवान मध्याह्न में, मधु दैत्य के नाशक भगवान दोपहर पीछे में, माधव जी शाम को ऋषिकेश, प्रदोष समय में पद्मनाभ, आधी रात में ईश भगवान, पीछे की रात में जनार्दन भगवान, उषा काल ब्रह्म मुहूर्त में दामोदर भगवान, दोनों संध्या के समय विश्वेश्वर सवेरे रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आप मेरे वैरियों की सेना को जला दो। हे गदे, तुम यक्ष भूत पिशाच आदि को चूर चूर कर दो। हे शंख, तुम ब्रह्म राक्षस आदि को अपने शब्द से भगा दो। हे खंग, तुम मेरी शत्रुओं की सेना को अपने पैनी धार से काट दो। हे ढाल, तुम वैरियों की आंखों को ढक दो और नष्ट कर दो तथा सब ग्रहों से, व्याघ्र आदि जंतुओं से जो भय है उसे दूर करो। वे सब भगवान नाम कीर्तन से शीघ्र ही नाश को प्राप्त हों। गरुड़ जी सब दुखों से मुझे बचाते रहें। हरि का नाम सब आपत्तियों से मुझे बचावे। पार्षद गण मेरी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राण आदि की रक्षा करें। सब उपद्रव नाम स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाएं। हरि भगवान अपनी दैवी माया से ही आयुधों को धारण करते हैं, अतः हरि भगवान सब रूपों से मेरी रक्षा करें। दिशा और विदिशा, कोने कोने में सभी जगह नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। हे इंद्र, यह नारायण नाम का कवच तुमको बता दिया, जिससे अब तुम शत्रुओं को जीत सकोगे। इस कवच को धारण करता हुआ पुरुष जिसकी तरफ दृष्टि उठाकर खाली देख लेता है, वह शीघ्र ही आपत्तियों से छूट जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले को किसी से भय नहीं रहता। पहले कोई कौशिक नाम का ब्राह्मण था, जो कि इस विद्या को धारण करता हुआ मरुस्थल मारवाड़ देश में जाकर मर गया। फिर एक दिन इस मरे हुए ब्राह्मण की हड्डियां पड़ी थीं। वहां इनको लांग कर ऊपर होकर चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठकर जा रहा था कि उसी समय वह विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर आ गिरा। उसने देखा कि यह क्या आश्चर्य है जो कि मेरा विमान गिर गया। तब बाल खिल्य ऋषियों ने उसे कारण बताया और वह उन ऋषियों की आज्ञा से उस ब्राह्मण की हड्डियां इकट्ठी करके सरस्वती नदी में पटक कर और स्नान करके अपने गंधर्व लोक को गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कवच को जो कोई सुनता है या धारण कर लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। इंद्र ने इसी विद्या को विश्व रूप से प्राप्त करके युद्ध में दैत्यों को जीतकर त्रैलोक्य की लक्ष्मी को भोगा था। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्री सुखदेव जी भगवान की जय।